बिहार आने से पहले ही एनसीपी के बड़े नेता शरद पवार को धमकी मिली है। उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने इस बात की जानकारी मुंबई पुलिस को दी है। आपको बता दें कि बिहार आने से ठीक पहले ये धमकी आई है। बिहार में विपक्षी दलों की बैठक 23 जून को होने वाली है और इसके लिए तमाम जो तैयारी है वो कर लिया गया था। बिहार के तरफ से तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के द्वारा शरद पवार को निमंत्रण भेजा गया था और इस बीच ये खबर निकलकर सामने आई कि अभी 23 जून के कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे शरद पवार और इस बात की उन्होंने सहमति भी दे दी थी और इसी बीच उनको धमकी मिली है। शरद पवार की धमकी मिलने के बाद अब सवाल केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों पर उठ रहा है, महाराष्ट्र की सरकार पर उठ रहा है। कहा जा रहा है कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार है या फिर जिस राज्यों में बीजेपी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, वहां पर विपक्ष के जो नेता हैं वो सुरक्षित नहीं है। विपक्ष के नेताओं को खास तौर पे टारगेट किया जा रहा है और इस बीच अब शरद पवार की जो बेटी है उन्होंने सीधे तौर पे अमित शाह से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग करने की बातें कही है। जाहिर सी बात है कि शरद पवार विपक्ष के एक बड़े चेहरे के तौर पर उनकी पहचान है, देश भर में काफी लोकप्रिय नेता है और उनको जिस तरीके से धमकी मिली है उसके बाद एक बार फिर से सियासत शुरू हो गया है। सुप्रिया सुले जो उनकी बेटी है उन्होंने इस बात के आरोप भी लगाया है कि उनके पिता की जो सुरक्षा है वो बढ़ाई जाए, सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुआ है। यही वजह है कि उनके मोबाइल नंबर पर उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दलों को एकजुट कर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो मिशन 2024 की लड़ाई लड़नी है उसमें नीतीश कुमार के बाद शरद पवार जैसे बड़े नेताओं को शामिल होना था और शरद पवार इसकी तैयारी भी कर रहे थे बिहार आने की और इस बीच उनको धमकी दी गई है। जाहिर सी बात है कि विपक्षी नेताओं के एकजुटता से बीजेपी बौखलाई हुई है। केंद्र सरकार के खिलाफ जो अभियान चल रहा है इस अभियान का जो विपक्ष में बैठे हुए नेता है उनका कहना है कि तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की जो बैठक होने वाली है और इस बैठक में जो रणनीति बनी है इससे नरेंद्र मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है और इसी बौखलाहट में बीजेपी के जो नेता हैं वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। लेकिन इस बीच शरद पवार को धमकी दिए जाने के जो मामला है वो निकल के सामने आया। जाहिर सी बात है कि शरद पवार के मामले में विपक्ष एक बार फिर से एकजुट होगा और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है। जाहिर सी बात है कि कई राज्यों में ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आई है जहां पुलिस सुरक्षा में लोगों को गोली मार दिया गया, चाहे वो अपराधी हो या फिर कोई आम आदमी। लगातार जो गोलीबारी की घटना है वो और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है और इन तमाम घटनाओं को जोड़कर विपक्ष के नेता सीधे तौर पर केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी गठबंधन की सरकार है और सीधे तौर पर महाराष्ट्र में शरद पवार को धमकी दिए जाने के मामले पर बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।